हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज में। ये 5वां सवाल है। कहता है बीजगुणनखंड से हल कीजिए। जो नीचे एक समीकरण लिखा हुआ आपको दिख रहा है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। इसको हमें बीजगुणनखंड विधि से हल करना है। तो बीजगुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमारा जो समीकरण है वो ax + by + c = 0 के रूप में होना चाहिए। तो हमें सबसे पहला क्या कर लेना है। देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इस 5 को पक्षांतर कर लेना है। यानी क्या लिखना है 2x + y - 5 = 0। सेम कंडीशन यहाँ पे इसका कर लेना है 3x + 2y - 8 = 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण पहले एक लेते हैं। समीकरण 1 में जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा। आपका x का गुणांक क्या हो गया a1 हो गया। फिर y का गुणांक b1 हो गया। जो शेष में संख्या बची वो आपकी c1 हो गई बराबर -5। अपने चिन्ह लेकर के जाते हैं। फिर a2 आपका हो गया 3 सेम कंडीशन में, b2 आपका हो गया 2 और C2 आपका हो गया -8। अब सवाल में कह रहा है कि इसको बीजगुणनखंड विधि से हल करना है, लेकिन उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए अद्वितीय रूप में है या नहीं है। तो अद्वितीय रूप में होने के लिए क्या होना चाहिए। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये नॉट इक्वल है तो ये अद्वितीय हल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल है तो ये अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, मान डालते हैं। इसमें देख लेते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं है। देखिए 2/3 हो गया बराबर 1/2 हो गया बराबर -5/-8 हो गया। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दो बराबर नहीं हुए तो क्या हो गया अद्वितीय हल है। क्या है अद्वितीय हल है। ठीक है, अब इसमें हम जो बीजगुणनखंड विधि का फार्मूला होता है उसको डालेंगे। तो देखिए बीजगुणनखंड विधि का फार्मूला क्या होता है। देखिए होता है x बराबर y बराबर 1 सबसे बढ़िया आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लिख लीजिए BC - BC, फिर AC - AC, फिर AB - AB हो गया 12 21। फिर लिख देना है 12 21, फिर लिखना है आपको 12 और 21। इस तरीके से जैसे ही आप लिखेंगे आपका पूरा फार्मूला तैयार हो जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका है। अब क्या कर लेना है, अब आपको मान डाल लेना है। अब देखिए b1 कितना है, b1 आपका ये है, b1 सॉरी ये हो गया। b1 कैसे गुणा करेगा, किससे करेगा C2 से। तो कितना हो गया देखिए 1 गुणे -8, माइनस का चिन्ह आ गया। अब ये इसके साथ गुणा करेगा यानी कितना हो गया 2 गुणे -5 हो गया बराबर। अब बीच वाला पद हटेगा, कैसे गुणा इसके साथ में होगी इसकी y/a1 C2 हो जाएगा यानी 2 गुणे -8 हो जाएगा, माइनस इसकी इससे गुणा हो जाएगी 3 गुणे -5 हो जाएगा बराबर 1/। अब देखिए इनकी इससे 2 की 2 से हो जाएगी यानी a1 B2 हो जाएगा 2 गुणे 2 -3 गुणे 1। करिए हल करिए 8 एकम 8 माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर y/8 दूनी 16 माइनस प्लस 15 बराबर 1/2 दूनी 4 -3। कितना बचेगा देखिए x बटा आपका हो गया घटेगा, कितना बचेगा 2 प्लस का बचेगा बराबर y/-1 बराबर 1/1। अब सभी को हमको इसके साथ में हल कर लेना है यानी x/2 बराबर 1/1 यानी x बराबर 2 आ गया आपका आंसर। और दूसरा आपका है y/-1 बराबर 1/1। तो y बराबर आपका कितना आ गया 1 एकम 1 माइनस का 1 आ गया। ये आपके दोनों आंसर निकल करके आ गए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं ज्यादातर 3 से 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा ये सवाल जो भी है। देखिए
उसी क्रम में निकालते हैं। 6 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद में एक दूसरा सवाल भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, दूसरा हम आपको दे देंगे, वो करिएगा। अगर नहीं होता है तो उसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका वीडियो हम अगले वीडियो में डाल देंगे। कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो सबसे पहले इन समीकरणों को हल करना है। अब हमें देखिए बट्टे में x + y x - y दिख रहा है। अगर हम इसको बनाते हैं तो ये दो घात समीकरण में पहुंच जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीका है, परेशानी की जरूरत नहीं है। 1/x + y = a और 1/x - y = b रखने पर अब क्या कर लेना, देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका 10a + 2b = 4, समीकरण 1 हो गया। इसमें आ जाइए 15a - 5b = -2, समीकरण 2 हो गया। हमने दोनों जगह वैल्यू डाल दी इसकी। अब देखिए कुछ भी बराबर नहीं है तो करना क्या है, समीकरण 1 में 5 से व 2 में 2 से गुणा करने पर जैसे ही हम दोनों को गुणा कर देंगे तो सबसे पहले आप देखिए बराबर हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ भी हो जाएगा, 10 यहाँ भी हो जाएगा। करिए गुणा, क्या हो गया 10a + 2b = 4। 5 से गुणा करिए, 5 × 50a 10b = 5 × 20, समीकरण 1 2 3 हो गया। अगला समीकरण ले लीजिए, देखिए 15a - 5b = -2। 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30a - 5 दूनी 10b = 2 दूनी 4, समीकरण 4। अब क्या करना, देखिए अब आपको कर क्या लेना है, समीकरण 3 व 4 को हल कर लीजिए। समीकरण कितना हो गया, देखिए 50a + 10b = 20 और यहाँ पे कितना हो गया 30a - 10b = -4 कर लीजिए। कट गया, कितना बचेगा 80a = 16, a = 16/80, 16 1 कम 16, 16 पंचे 80, a = 1/5। अब क्या कर लेना है, a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में कितना आ जाएगा, देखिए 10, a की जगह पे कितना रखेंगे हम 1/5 प्लस 2b = 4, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 2 + 2b = 4, पक्षांतर कर दीजिए। 2b = 4 - 2, 2b = 2, 2 और 2 कट गया, तो b बराबर भैया कितना आ गया 1। a और b के मान हमारे निकल आए हैं। अब देखिए a = 1/5 था, b = 1। हमें क्या कर लेना है, a का मान यहाँ पे रख देना है। अब हम लिखेंगे a व b के मान रखने पर रख दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 1/x + y = 1/5, कितना हो गया, देखिए x + y = 5 कम 5। इसके बाद ये ले लीजिए 1/x - y = 1/1 मान लेंगे, कितना हो जाएगा, कैसे गुणा कर दीजिए, x - y = 1। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए x + y = 5 और x - y = 1। कुछ नहीं करना है, काट देना है। 2x बराबर कितना हो गया 6, 2 3 6, x बराबर भैया निकल आया हमारा 3। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 + y = 5, पक्षांतर कर दीजिए। y = 5 - 3, तो y बराबर कितना निकल आया, 2 निकल के आ गया। हमारे x और y के मान दोनों निकल के आ गए। इसके बाद में एक सवाल जो है
वो दे रखा है देखिए पहला समीकरण जो है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 ये दे रखा है। और दूसरा दिया हुआ 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर आपका हो गया -1/8। सेम कंडीशन में लगेगा जैसे अभी हमने छठा वाला सवाल लगाया है। ये 7वां सवाल है, ये भी आपको ऐसे ही हल कर लेना है। अगर नहीं होता है तो इसका वो जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, तो हम इसका जो है वो कल के वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा।